स्टूडेंट 11th क्लास मैथमेटिक्स 2017 का ए और बी सेक्शन हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का देखिए 27th क्वेश्चन है। ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से है, जो इस साल आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसे अभी रहने देते हैं। इससे जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दिस। तो ये आपका 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए करते हैं। आपको जो दिया गया है जेड जो दिया गया है कम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आइटा 1 - 3 आइटा, इसका आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो इसका ये फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म कर देनी है। उसके लिए क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो हम लेंगे इसका 1 + 2 आइटा। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे वाला जो है आपका इसका साइन चेंज कर देते हैं। डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देख क्या आएगा आपका, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 से कर लेते हैं, 1 + 2 आइटा ये हो गया। फिर 3 आइटा से क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे देखिए आपकी आइडेंटिटी बन रही है a - b a + b, और मैक्सिमम जब आप करते हैं रैशनलाइजेशन यही आइडेंटिटी बनती है आपकी। कौन सी आपकी a² - b² क्या होती है, a + b और a - d बनती है। तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, इधर हो गया -3 आयोटा का स्क्वायर। इसे आप हल करेंगे तो आपका देखिए ये हो गया आपका 1 2 और 3 आयोटा कितने हो गए, 5 आयोटा। 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपको बताया था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह नीचे करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का हो गया 9 आयोटा स्क्वायर। तो आपका ये कितना हो गया, 1 + 5 आयोटा -6, और नीचे कितना होगा 1, यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू, तो ये कितना 9, इसकी वैल्यू कितनी है -1 है। तो आपका देखो -6 और 1 ये नंबर है आपका रियल पार्ट है, तो कितने हो गए -5, और ये हो गया आपका 5 आयोटा। इसी तरह नीचे जो आपका है ये हो गया आपका 1, और एक ही मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 9। तो आपका जो -5 आयोटा बाई कितना हो गया 10 हो गया है। अब इसके बाद आप चाहे तो देखिए इसके अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ -5/10, ये फिर आपका 5/10 आयोटा, यानी हमारा कितना आ गया 5 दूनी 10 1 बटा 2, 5 दूनी 10 1 बटा 2 आयोटा। यानी ये हमारा क्या है, जेड मिल गया आपको -1/2, ये रियल पार्ट है, 1/2 आयोटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इसका मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। ये 5 नंबर में नहीं, छोटा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप सीधे क्या है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो हमारा मॉडुलस होता है उसको हम इस तरह दिखाते हैं, जेड का इस तरह से। इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इधर मैं बताऊँ आपको कंपैरिजन करके, अगर आपका जेड आपको दिया गया है x जमा में y आयोटा, तो जो मॉडुलस होता है वो होता है आपका कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो आपकी वैल्यू है, अगर इसका कंपैरिजन करते इसके साथ, तो जो आपका जेड होगा उसका मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा आपका -1 का स्क्वायर, ये हो गया x² + y²। तो आपका ये कितना आएगा 1/4 और 1/4, यानी 1/4 कितना 1/2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/√2। ये क्या मिल गया आपको, मॉडल मिल गया है। अब आपको क्या निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना है।
देखिए इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, आपके इस तरह क्वाड्रेंट देख लेने हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं आपके? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट के अंदर क्या है आपका? थीटा पॉजिटिव होता है, याद का तरीका बताया था, थीटा आपको पॉजिटिव लेना है। जो ये आपका फर्स्ट है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर क्या लेना था आपको बताया, पाई माइनस थीटा ले लेना है। और थर्ड के अंदर क्या लेना है आपने? माइनस पाई प्लस थीटा, और लास्ट में थीटा कैसे माइनस का थीटा ले लेना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको? देखना है आपको जेड को देखना है, कम्प्लेक्स नंबर को। देखिए एक्स आपका नेगेटिव है, वाई आपका पॉजिटिव है। तो एक्स आपका क्या दिखाता है हमेशा, मैं बताया था, अगर इसी पोलर फॉर्म के साथ आप कंपैरिजन करते हैं तो जो पोलर फॉर्म है आपकी, पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी? मैं लिख देता हूँ, पोलर फॉर्म ये होती है आपकी आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, इसके साथ कंपेरिजन करते हैं। तो ये जो पहले वाला पार्ट अगर कंपैरिजन करेंगे आप देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? एक्स की वैल्यू है आर कोस थीटा और वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो हमें जो है निकालना है अभी, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, ये देख कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कोस की वैल्यू नेगेटिव है। अगर आप कंपेरिजन करेंगे, देखिए कोस की वैल्यू नेगेटिव है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये कौन सा होता है आपका? ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इसका मतलब आर्गुमेंट जो आपका साइन थीटा पॉजिटिव, कोस थीटा नेगेटिव, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होगा आपका थीटा? देखना, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब हम क्या है आपको क्या निकालना होता है? आप एक सीधा क्या है टेन थीटा निकाल सकते हैं। आप टेन थीटा चाहे तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, इधर निकाल लीजिए। आर्गुमेंट के अंदर जो है यह मैं आपको दिखाता हूँ। टेन थीटा करेंगे अगर हम देखिए क्या होता है, यानी आपका वाई बटे में एक्स, अगर हम बात करें एक्स बटे में, ये देखिए आपका वाई बटे में एक्स होता है। यानी हमारी जो वैल्यू है अगर हम कंपैरिजन करते हैं, वाई की वैल्यू कितनी है आपका? अगर हम कंपैरिजन करें तो आपकी एक्स की वैल्यू है -1/2 है और वाई की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो जो आपका वाई बटे एक्स आएगा वो कितना आएगा? 1/2 यानी कि -1 आ गया है, -1। तो -1 का मतलब क्या है? तो थीटा है एंड टेन थीटा आपका -1, इसका मतलब कौन सा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट है। और हमें पता है थीटे पे वैल्यू कितनी होती है? पाई/4 होती है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, ट्रिक बताई थी आपको, तरीका बताया था, तो जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा? पाई माइनस में पाई/4 होगा। तो एलसीएम आ गया 4, तो 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई/4। तो ये आपका क्या है? आर्गुमेंट है। कितना आ गया? 3 पाई/4। अगर आप पोलर फॉर्म लिखना चाहे, आपसे पूछा जाए यहाँ, तो बस आपसे क्या पूछा था? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पूछा था। अगर आपसे पोलर फॉर्म पूछते हैं तो पोलर फॉर्म में क्या कर देना, बस आपको आर की, ये जो आपने यहाँ पे निकाला है इसको हम आर भी कहते हैं, ये वैल्यू क्या हमारी? आर भी है। तो अगर हम मान लो आपसे पोलर फॉर्म पूछते तो पोलर फॉर्म क्या आपकी? ये है जेड आर कोस थीटा आईटा साइन थीटा। रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? आर की वैल्यू आई आपकी 1/√2, 1/√2। कोस थीटा कितना है? 3 पाई/4 आयोटा साइन 3 पाई/4। इस तरह से आपको कर देना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, कौन सा क्वेश्चन था आपका? ये आपका 28 क्वेश्चन था सी सेक्शन का। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव सम, कितना दे रखा है? 120। यानी आपको जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दी गई है, इसके लिख लेना है। तो आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या दी गई है? 3 3² 3³ और आपका जो सम है नीडेड टू गिव आर नीडेड टू गिव सम आपको 120 दे रखे हैं। तो देखिए हम कंपैरिजन करेंगे, आपको हमें बताना है इसके अंदर टर्म कितनी है, यानी आपकी संख्या कितनी है टोटल टर्म की।
तो आप देखिए यहाँ पे हमें पता है, तो आपका कंपैरिजन करेंगे, आपका ए कितना आएगा 3 है। जीपी के अंदर क्या निकालते हैं, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 है और 3 कितना आएगा आपका 3 आ गया, आर की वैल्यू आ गई 3। और जब आपकी आर की वैल्यू आपको पता है, बताया था, अगर आर की वैल्यू जो आपकी ग्रेटर देन है 1, तो जो हमारा सम का फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 29 है, तो सम का फार्मूला होता है ए आर की n -1, ये आर है आपका, बाई आर -1, बस वैल्यू रख देनी इसके अंदर आपको। और जो एस एन दिया गया है, देखिए यहाँ पे नीड गिव सम 120, तो यहाँ पे आपका जो है गिवन क्या है, एस एन भी दिया 120 है, वैल्यू रख दीजिए इसकी, एस एन की वैल्यू 120 है, ए कितना 3 है, आर कितना 3 है, एन हमें निकालना है, आपका ये हो गया। अब इसे करते देखिए, ये हो गया 3, नीचे कितना बचा 2, और ये कितना आपका 3 की n माइनस में 1, यानी 3/2, 3 की ये हो गई आपकी पावर। अब देखिए हमें इसको सोल्व करना है, यानी हमारा 120 अगर हम तो इधर ले आएंगे, 120 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 क्या क्रॉस में 3 यहाँ आ गया, इधर राइट में कितना 3n -1, कुछ काटता है काट दीजिए, ये देखिए 3 4 जा, तो इधर आ गया 80, इधर है 3 की n -1, मैं चाहूँ तो इसको इधर लिख देता हूँ, 3n -1 कितना हो गया 80, 1 को राइट तरफ लेके जाएँ कितना हो गया 81, और हमें पता है 81 क्या होती है 3 की पावर 4 होता है, आपको बताया था जब निकालते हैं बेस को सेम बना लेते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें, अब हमारा 3 की पावर n है और 3 की पावर 4 है, अगर बेस सेम है 3 3 है तो उनकी पावर भी क्या होती है, सेम होती है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, हम ये निकालना था। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी जीपी के अंदर 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज 4 है। तो ये था आपका 29 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, वेरीफाई द पॉइंट्स P Q R आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका 12th चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको प्रूव करना है। आइए करते हैं कैसे करना है। तो देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या था, पी क्यू आर आपके पॉइंट दिए गए थे, पी क्यू आर आपको सिद्ध करना था कि ये जो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज का जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ बना दूँ छोटा सा आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसके अंदर क्या है एक एंगल कितने का होता है 90 का होता है। ये आपका जो बेस है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें बस यही करना है। अगर हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेना है, पी क्यू आर निकाल लेना है। इसे मान लो, हम इसको मान लेते पी क्यू आर, तो पहले निकालते पी क्यू, साइड निकाल लेनी है, जैसे हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था ऐसा ही। वही आपका है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर, वही बिल्कुल सेम यूज़ करना है। तो यही करते हैं, देखिए पी क्यू लेते हैं, तो क्या आया x2 - x1 का स्क्वायर, y2 कितना 6, y1 7 का स्क्वायर, फिर क्या है z कितना है 6 माइनस में 10 का स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए -1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 7 माइनस का है 6 प्लस का, तो -1 आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ देखिए कितना आएगा आपका 10 नेगेटिव, 6 क्या है पॉजिटिव है, तो माइनस के 4 बचेंगे और -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो टोटल कितना आ गया आपका, ये 18 आ गया है, √18। इसको लिख सकता हूँ 9 दूनी 18, 9 किसका है 3 का है, 3√2। तो आपका पी क्यू आ गया 3√2 आ गया है। अब निकालते क्यू आर,
बिल्कुल सेम वैसे ही क्यू आर निकालना है। तो आपका क्यू आर जो होगा आपका वही सेम फार्मूला इसको भूल जाते हैं। x2 कितना है -4 है। माइनस में आपको बताया था अगर कोई समस्या होती है अंदर एक छोटी ब्रैकेट ले सकते हैं, साइन की अगर समस्या होती है। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 कितना है 9 - 6 का स्क्वायर, z कितना 6 है और ये z1 कितना है, ये भी 6 है, इसका स्क्वायर। तो आपका क्या बनेगा, देखिए -4 दो नेगेटिव साइन इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हो गई आपका देखिए तो -4 + 1 हो गया स्क्वायर, 9 में 6 गए 3 का स्क्वायर और आपका 6 हो गया 0 का स्क्वायर। ये कितना 3 है। तो कितना आ गया आपका -4 1 पॉजिटिव तो -3 बचे। तो -3 का स्क्वायर पूरा स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको। ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया है। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये भी कितना 9, तो टोटल कितना हो गया 18। जैसे यहाँ किया था ये कितना आ गया 3√2 आ गया। ऐसे अब निकालना आपको, देखिए RP, तीसरी साइड ले लेते RP। तो जो आपकी तीसरी साइड बिल्कुल सेम वही तरीका अपनाना है आपको, x2 - x1। तो देखिए RP यानी ये Q को भूल जाना है, -4 - 0 का स्क्वायर, वही दूरी सूत्र आपका 10th क्लास वाला है, 9 - 7 का स्क्वायर और आपका 6 - 10 का स्क्वायर कर देना है। तो क्या आया आपका, देखिए -4 का स्क्वायर, 9 में 7 गए 2 का स्क्वायर, 10 घटा के 6 जमा के तो कितना -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 4 का कितना होगा 16। नेगेटिव या पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कितना 20 36। तो कितना आ गया 36 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 6 का है, तो 6 हमारा आर पे आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है अगर दो साइड का स्क्वायर जो है तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो देखिए अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी साइड 6 है, अगर ये देखिए हम निकालते हैं PQ का स्क्वायर जमा में QR का, आप इस तरह लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर इसको, इसके बराबर अगर RP के स्क्वायर के बराबर। चेक करिए कितना है, PQ है 3 रूट का स्क्वायर, ये कितना है आपका QR, ये भी कितना है 3 रूट का 2 का स्क्वायर है, और ये कितना है 6 का स्क्वायर है। अगर देखा जाए वापस रखता हूँ मैं यहाँ पे 18 और भी आसान हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका, ये 3 का स्क्वायर 9 और रूट से 2 कट जाता है, कितना आ गया 18। इसलिए ये कितना आ जाएगा 18, इधर कितना हो गया 36, 18 और 18 कितना होता है 36 होता है, ये भी कितना 36। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इससे ये सिद्ध हो गया है कि ये क्या है वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, यानी आपकी जो PQ का स्क्वायर जमा QR का स्क्वायर किसके बराबर है, RP के स्क्वायर के बराबर है। सो PQR क्या लिख सकते हैं, सो PQR जो ट्रायंगल है इज राइट एंगल ट्रायंगल है। बस हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना था। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी 31 क्वेश्चन है, क्या दिया गया y जो आपका cos x, सिंपल डेरिवेटिव करें तो cos का बताया था -sin x होता है, लेकिन हमें इसको निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी हमें क्या निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालना है। ये 3 स्टेप का मेथड बड़ा आसान से ध्यान से सुनना है, तो अगर बड़ी आराम से कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है, मान लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फिर लिखना है इफ़, देखिए y और x दो वेरिएबल है, तो हम लिख सकते हैं इफ़ आपका डेल y इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एंड डेल x इज small increment in x।
तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, हो जाएगी वाई प्लस में डेल वाई, तो इधर हो गया कोस एक्स जमा डेल एक्स। इस तरह से ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप था, यानी फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी सेकंड से 1 को घटा देना है। तो क्या हो गया, वाई प्लस डेल वाई माइनस पाई हो गया, और दाई तरफ कोस एक्स जमा डेल एक्स माइनस कोस एक्स हो गया। इधर बचा आपका डेल वाई, इधर देखिए क्या बचा आपका कोस एक्स प्लस डेल एक्स कोस एक्स। अब हमें करना क्या है जब भी आपकी क्या है बताया था साइन का किया, जब जो कोस सी माइनस कोस डी आप देख सकते हैं, हमें क्या करना है, जब आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वेशन आते हैं तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, उसका हमें यूज़ करना है। वो क्या थी आपकी, लिमिट साइन एक्स बटे एक्स, यानी एक्स क्लोज टू 0 किसके बराबर था, ये आपका 1 की। तो इसको ले आने के लिए क्या है, ये जो हमारा कोस सी माइनस कोस डी की हम आइडेंटिटी लगाएंगे। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, इससे पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये आपकी क्या आएगी आइडेंटिटी, 2 देखिए कोस सी माइनस कोस डी, याद कीजिए क्या आएगी, कोस सी माइनस कोस डी की आपकी आइडेंटिटी है। तो ये आपको हो गया माइनस में अब देख सकते हैं, यानी 2 साइन सी प्लस में डी, यानी एक्स ही हो गया आपका, पूरा क्या है आपका सी है, और डी कितना है, ये भी आपका ये एक्स है, बाई में 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी। तो आपका सी कितना है, ये है आपका एक्स डेल एक्स, और माइनस में एक्स बाई में 2, ये आपकी हो गई है कोस सी माइनस कोस डी की आइडेंटिटी, यानी सी डी फार्मूला। तो यहाँ करेंगे होगा -2, देखिए एक्स एक्स कितना हो गया, 2x हो गया है, साइन हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस में डेल एक्स बाई 2, तो इधर हो गया आपका साइन एक्स से एक्स कट गया, आपकी नेगेटिव पॉजिटिव है, डेल एक्स बाई 2। थोड़ा ध्यान से बनाएं, आप डेल इसको इस तरह भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरह बना सकते हैं, सेम सिंबल रखना है आपको, फिर आप यूज़ करेंगे। तो ये इधर क्या था आपका डेल वाई। अब देखिए अगर मैं बटे में 2 इसके नीचे रख दूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, -2 साइन 2x बाई 2 कितना x बचेगा, ये हो गया डेल एक्स बाई में 2, और इधर हो गया हमारा साइन डेल एक्स बाई 2। ये था सेकेंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप हमारा बड़ा आसान, ध्यान रखना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल एक्स एंड पुट लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0, बस इतना करना है। इसका मतलब क्या है, इधर जो आपका डेल वाई था इसको किससे डिवाइड कर दिया, डेल एक्स से, और यहाँ लगा दी लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0। इसी तरह दाई तरफ क्या आपका -2, ये साइन था आपका, तो यहाँ पे क्या लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स जमा डेल एक्स बाई 2, और इधर हो गया आपका, ये भी सेम इस पर लगा सकता हूँ, साइन डेल एक्स बाई 2। तो जो हमें डिवाइड करना है, किसे करना है, इस पूरे को डिवाइड करना, हम इसके नीचे ले लेते हैं डेल एक्स, क्योंकि देखिए हमें एक फार्मूला आता है, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है आपका 1 होता है, इसलिए मैंने क्या यहाँ रखा है। इससे पहले भी क्वेश्चन किया था। अब क्या करना है आपको, जो थीटा यहाँ पे होता है यहाँ पे भी थीटा सेम होना चाहिए आपका, तो क्या करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहीं पे आपका 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ये आपको सीमा स्मॉल ध्यान से लेना है, एक्स की जगह ये हो गया आपका। तो देखिए अगर हम अब देखता हूँ तो ये 2 से 2 आपका इधर वाला 2 है, ये 2 इससे कट गया है, और हमारा जो है ये जो आपकी लिमिट बनेगी इधर आपकी, यहाँ लिख देता हूँ साइड में जगह मार के, तो ये आपको लिख के दिखाना है, लिमिट आपका डेल एक्स अप्रोच टू 0 क्या होगा, साइन डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, ये होता है 1।
तो इससे हो गया आपका 1 2 से 2 कट गया, तो इधर पूरा ये बन जाता है dy बाई डी एक्स लिख देते हैं इसको, इस तरह पूरा लिमिट हटा देते हैं। नेगेटिव साइन था, डेल एक्स की वैल्यू क्या करनी है, देखो डिवाइड बोथ साइड डेल एक्स एंड पुट लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0, डेल एक्स को 0 रख दिया है। तो इससे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या हुआ आपका साइन एक्स बच्चा, ये होगा 0/2, तो ओनली क्या बच्चा साइन एक्स, ये बच गया होगा साइन एक्स। और ये क्या होता है हमारा डेरिवेटिव होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है किसका, आपका कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका डायरेक्ट, हमें पता है जो डी डी एक्स होता है कोस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स। तो चेक कर सकते हैं, जो आपका डायरेक्ट चेक करके देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आपका सेम आंसर आएगा। तो देख क्या कि ये 3 स्टेप लगाए हैं मैंने। पहले स्टेप में क्या स्मॉल चेंज किया, डेल वाई स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई, डेल एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। इसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से घटा दिया है, सी डी फॉर्मूला लगा के जो आपका एडिशन, ये आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन फॉर्म थी, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आए, क्योंकि हमें क्या करना है साइन एक्स बाई एक्स वाली लिमिट की आइडेंटिटी लगानी है। तीसरे स्टेप में क्या डिवाइड बोथ साइड बाई डेल एक्स, और लिमिट आपने डेल एक्स अप्रोच टू 0 रख देनी है। इस तरह से आपका क्या है, यहाँ पे आपकी ये वैल्यू हो गई 1, आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का जो 32 क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एक्सपेंशन और इन रेशो दिस। तो ये 8 चैप्टर है, और इस साल आपका ये क्वेश्चन यानी ये चैप्टर आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स वॉज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकी आर 0 पल्स में 0 पल्स -5। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखनी है कि हमारी एलिप्स कौन सी है। तो देखिए 33 क्वेश्चन है आपका, दिया क्या है, मेजर एक्सिस दिया गया है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है आपका 2a होता है, ये कितना दिया गया 20 दिया गया, तो a कितना आ गया आपका 10। सेकंड क्या दिया गया आपको, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट कौन से दिए गए आपके, फोकी के, यानी फोकी। फोकस होता है, फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोकी होता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट दिए गए आपके वे कितने दिए गए हैं 0 जमा घटा 5। तो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई क्या आपका जमा घटा 5। इसका मतलब आपकी जो एलिप्स है वो कौन सी एलिप्स है आपकी, सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल है, यानी कि इस तरह की आपकी एलिप्स है। आप बना सकते हैं, यानी इसका मेजर एक्सिस के कहाँ पे है आपका, इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग इस तरह की आपकी एलिप्स है। बस दिमाग में ये रखना है, यानी यह वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वैल्यू जो आपकी, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। तो हमारा क्या दिया गया इसके अंदर, वो टेस्ट दिया गया है। तो ये हमारा देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, देखिए हमें निकालना है इसका इक्वेशन निकालनी एलिप्स की। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है हमें पता है, जो इक्वेशन होती है हमारी एलिप्स की होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। तो हमें क्या निकालना, देखो ए तो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया, ए दिया गया है, और ये फोकी होता है सी, यानी हम लिख सकते हैं इसको, फोकी क्या होता है हमारा, फोकी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वे होते हैं 0 मान लो जमा घटा सी। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, ये मिल गया 10, और जो सी है, सी कितना हो गया आपका, सी दिया गया आपका 5। हमें एक फार्मूला पता है, सिंपल आसान सा क्वेश्चन है आपका, फार्मूला क्या होता है आपका, तो ये आपका तुम्हें पता है क्या होता है हमें, कि हमारा जो सी स्क्वायर होता है, एक रिलेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और आपको ये बताया था जो सी होता है, सी आपका ये किसके आपके बराबर ही ए ही होता है, ई इंसेंट्रिसिटी, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें क्या निकालना, बस ये निकालना, ए हमारे पास है, बी हमें चाहिए। सी दिया गया, ए दिया गया है, तो सी 5 है, ए 10 है। तो आपका निकालना क्या हमें, बी निकालना। तो बी स्क्वायर कितना आ गया आपका, ए स्क्वायर माइनस में
सी स्क्वायर हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी है हमें दे रखी 10, तो 10 का स्क्वायर। सी कितना है 5, 5 का स्क्वायर ये हो गया 100, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 75। तो बी स्क्वायर आ गया आपका 75 और बी कितना आ गया √75। बी की वैल्यू हमें मिल गई है। हमें निकालने का इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है हमारी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। ए कितना 10 है तो 10 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर तो कितना आ गया √75 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिखना चाहूँ फुल फॉर्म में, एक्सपेंड फॉर्म में, ये हो गया 100 वाई स्क्वायर बाई 75 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है आंसर है जो हमें निकालनी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए ना, जो नेक्स्ट इसी का आपको देखो एक और में दिया गया है हाइपरबोला। ये 11.4 एक्सरसाइज है, इसको भी अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या दिया गया हमें देखिए क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें निकालना क्या है आपको मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या कर लेना है, मैंने देखिए आपको कुछ इस तरह से पहले मीन निकालना है, आपको बिल्कुल इस तरह से आपको रख लेना है। देखिए जो आपको डाटा दिया गया था ये देखिए यहाँ पे एक क्लास इंटरवल मैंने ऐसे ले लिया है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी 5, 8, 15, 16 इसको भी मैंने क्या कर लिया है इस तरह रख लिया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मीन निकालना है। और मीन निकालने के क्या चाहिए आपको बिल्कुल 10th वाला चैप्टर जो आपको ध्यान हो, 10th क्लास में आपका 14 चैप्टर था मीन निकालने का, माध्य बोलते थे उसको। तो कैसे निकालेंगे देखिए इस तरह से आप कॉलम फॉर्म में लिख लिया आपने। सबसे पहले मिड टर्म निकालेंगे, तो जो मिड वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए मीन वैल्यू निकालना आपकी ये क्या है लोअर टर्म, ये क्या आपकी अब ये 0 जमा में 10 इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो 10/2 कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया इसकी मिड वैल्यू जो आपकी इसको हिंदी में बोलते थे वर्ग चिन्ह, ये भी कितना आ गया हमारा 5 आ गया। इसके बाद अगला क्या है 10 और 20 30, 30 का जो हाफ होगा वो कितना होगा 15। और बाकी बड़ा आसान है, आप देखिए अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका ध्यान हो आपको प्रीसर बोलते थे रेंज बोलते थे, तो लोअर टर्म है या आपकी हाईएस्ट टर्म है, दोनों का डिफरेंस जो होता है देखिए 10 है इसको हाइट बोलते हैं। तो 10 ऐड करते चले, 5 में 10 ऐड किया 15, 15 में 10 ऐड किया कितना आ गया 25, 10 और ऐड किया इसके अंदर क्या हो गया 35, 10 ऐड किया 45। तो ये आपका हो गया मिड पॉइंट मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद ध्यान हो आपको देखिए हम एक टर्म निकालते थे, एक तो 3 तरीके थे आपके, डायरेक्ट मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड था आपका, तो एक डेविएशन मेथड था। तो स्टेप डेविएशन क्या करता है आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देता है। उसके अंदर क्या करते थे हम एक टर्म लेते थे, अगर हम आपकी जो यहाँ पे टर्म है हम अगर ये ओ टर्म है तो बीच वाले ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 टर्म है, तो हमने क्या किया इसको मान लिया, इसको हम बोलते थे ए कहते थे, यानी क्या है सपोज कर लेते थे, ये मीन मान लेते थे। तो यहाँ पे जो आपका क्या लिया हमने ये एक्स आई यहाँ पे हो गया 25, ये आपका 20 की टर्म ले लेते थे। और बटे में क्या था हाइट कितनी है आपकी 10 है, बिल्कुल सेम वही आपका ये हो गया 10 हाइट है। इंटरवल का आपको निकाल लेना है। अब क्या करना है आपको देखिए डी आई निकालेंगे तो आपका कितना आएगा एक्स आई कितनी है 5 है, बस बिल्कुल आराम से देख जाइए 5, तो 5 तो आपका एक्स आई है घटा 25 बटे में कितना है 10 है, तो 25 घटा के 5 जमा कितना घटा के 20 बटे में 10 कितना आ गया घटा का 2 आ गया आपका। नेक्स्ट करेंगे कितना है 15 है, तो 15 घटा 25 बटे में 10 कितना होगा माइनस का 10 बटे 10, ये आपका आ गया माइनस का 1। अगला कितना है 25 घटा 25, देखो आपका 25 घटा 25 बटे में 10, ये कितना आ गया आपका 0 आ गया।
तो इसी तरह क्या देखिए, तो घटा तो बिल्कुल सेम क्या आएगा आपका 35 घटा में, अब देखो 25, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 35 घटा 25 बटे में 10, कितना आ गया आपका, देखिए 10 बटे 10 कितना आया, 1 आ गया। अगला 45, तो 45 बटे घटा 25 बटे में 10 कितना आएगा, 20 बटे 10, ये कितना आ गया आपका 2। तो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई है डी आई। अब इसके बाद देखिए डी आई स्क्वायर लिखा है। डी आई स्क्वायर क्या होता है, आपको जो ये डी निकाली इनका स्क्वायर कर देना है। तो घटा 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका अगर मैं देखूं ये इसका आ गया 4, 1 का स्क्वायर क्या, तो 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना आ गया आपका 4 आ गया है। अब इसके बाद देखिए हमें निकालना एफ आई डी आई। एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, तो 5 गुना 4 तो कितना, देखिए ध्यान से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपका। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 5 एफ आई, डी आई कितना है, घटा 2 है, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया घटा का 10। अगला 8 एकम 8, यहाँ पे देखो एफ आई डी आई है ना कि इससे करना है, तो कितना आ गया घटा का 8 आ गया। अब ये 15 गुना 0, ये आ गया 0 आ गया आपका। अगला 16 एकम 16, ये कितना आ गया 6 दूनी 12, ये हो गया एफ आई डी आई। अगला देख क्या है, एफ आई डी आई स्क्वायर है। तो अब क्या करना है, ये जो आपकी एफ आई वाली टर्म है कोरस्पॉन्डिंग डी आई स्क्वायर वाली टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 5 चौक ये हो गया आपका 20, 8 एकम 8, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 16 गुना 16 कितना, आप देखिए यहाँ पे देखेंगे आप 16 एकम 16, ये वाला 16 एकम 16, तो ये 6 है, ये कितना है 4 है, कितना आ गया 24 आ गया है। तो अब मैंने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, तो टोटल क्या आपकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, टोटल जोड़ कितना आएगा, आप देखिए भाई आपकी अगर फ्रीक्वेंसी जो जोड़ है आपका, इनका काउंटिंग करेंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया था, आपकी टोटल वैल्यू जोड़ेंगे, ये क्या होती है, इसको बारंबार तो बोलते हैं हिंदी में, तो कितनी आएगी आपकी जोड़ना, 5 8 13 28, हाँ ये हो गया आपका पूरे 50, ये कितने हैं 50 हो गया। इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी जोड़नी है। इसके बाद क्या है आपका एफ आई डी आई, ये निकालना है। इसको हम समेसन भी लिख सकते हैं, ऐसे आपका समेसन एफ आई लिख सकते हैं, यहाँ पे इस पर भी लिख सकते हैं इस तरह से, समेसन एफ आई डी आई। तो ये जोड़ करना है, तो देखिए 16 और 12 कितने हो गए, आप अलग से पेज पे कर सकते हैं, यहाँ कहीं पे साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 16 और 12 कितने हो गए, 28 हो गए हैं, ये तो पॉजिटिव है, और 10 और 8 18 घटा के है, तो कितना बचेगा, जमा के 10 आ गया आपका। तो कितना आ गया आपके ये 10। इसी तरह आपको इनको जोड़ देना है, 24 16 40 48 20 कितने हो गए आपके 68 आ गए। अब ये था हमारा इन टेबल का काम आपका पूरा हुआ। हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो जो मीन का जो फॉर्मूला था आपका सपोज मीन माने तो हमारा फार्मूला ध्यान हो आपको, उसको बोलते थे एक्स, यानी एक्स बार से दिखाते थे मीन। मीन निकालो ए प्लस में समेसन एफ आई डी आई बाई में समेसन एफ आई। तो यहाँ पे जो आपका, इसको मैं लिख सकता था समेसन, ये क्या आपका एफ आई है, ये आ गया आपका। इसको मैं लिख सकता था ये क्या आपका समेसन एफ आई डी आई स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 25, और इंटू में यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे जो आपका ये एच है, एच मल्टीप्लाई होता है। तो 25 जमा में ये आपका एफ आई डी आई कितना आया था 10, और समेसन एफ आई कितना है 50, कुल टर्म कितनी है 50, और एच की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है। जो कटता है काट देना है, तो देखो जैसे 0 से यहाँ पे ये 0 कट गई है, तो आपका आ गया 25। देखिए यहाँ पे अब हमारे 5 दूनी 10, अगर आप काटते कितना आ गया टोटल 27। तो हमारा जो मीन आ गया है वो आ गया 27 आ गया है, माध्य कह लीजिए इसको, मीन कह लीजिए, ये हमारा मिलेगा 27। ये फर्स्ट चीज़ थी आपकी, क्या निकालना है आपने, मीन है ये, तो ये था मीन। अब सेकंड क्या निकालना है आपको, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस। तो जो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं, वो होता है आपका समेसन एफ आई डी आई स्क्वायर बटे में समेसन
समेशन जोड़ होता बताया था आपको FI माइनस में ये क्या आपका मीन ही होता है समेशन FI DI बटे समेशन FI इसका क्या होता है स्क्वायर होता है और बाहर क्या होता है इनटू में H का स्क्वायर होता है इसके अंदर जो आपका ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे टेबल में है इसके अंदर रख देनी है। बड़ा आसान सा है, बस आपको करना क्या वैल्यू रखनी है। अब देखिए समेशन FI DI स्क्वायर कितना है आपका यहाँ देखिए ये है समेशन FI DI ये 68 है और समेशन FI कितना आपका ये 50 है। ये रख दिया आपने घटा में। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी आपकी समेशन FI DI कितना था 10 था, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं आप। और ये कितना था 50 था, इसका क्या पूरे का वर्ग था स्क्वायर था और बाहर क्या ब्रैकेट में H स्क्वायर H कितना है यानी 10 का स्क्वायर है आपका। इसको हल करते हैं अंदर देखिए आपका नीचे वाला जो आपका है LCM कितना आएगा आपका तो देखिए आपका LCM कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका आ गया LCM 2500 आ गया। चेक भी कर सकते देखिए यहाँ पे करेंगे ये कितना हो गया 100 बटे में आपका 50 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा आपका 2500 आ गया। ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है डायरेक्ट लेने के लिए। तो हम करेंगे 50 से आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 68 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से और इधर कितना आ गया आपका ये 100 है और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब इसको करते हैं देखो मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 40 5 30 ये हो गया 3400 ब्रैकेट के अंदर रखते हैं ये 100 नीचे कितना आपका 2500 है और बाहर कितना आपका यहाँ पे आप 100 है। हम करेंगे कितना आ गया आपका इधर ये आपका घटाएंगे आप इसके अंदर 3300 नीचे 2500 गुना में 100 तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई आपकी जो है। अब आप देखिए यहाँ पे जो करेंगे तो देखिए अब आप 3300 को अगर भाग करेंगे 25 से भाग करेंगे 3300 इसको 25 से भाग करना है बस आपको। ये आ गया आपका 25 कम 25 ये आपका आप साइड में अगर कोई दिक्कत होती है साइड में करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप अलग से अपने कैलकुलेशन का वर्क साइड में कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए डिवाइड करेंगे 3300 को किससे करना है 25 से करना है 25 से कम 25 अब देखिए 13 में तो 5 गए 8 तो कितना 25 दिया 75 ये 5 जीरो 25 दूनी 50 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया 132 आ गया है। तो ये क्या हो गया आपका वेरिएंस आ गया। तीसरी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आपसे पूछा गया है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है जो आपने वेरिएंस निकाला है इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देना है। वेरिएंस का बस स्क्वायर रूट आपको कर देना है यानी कि 132। इसको आप जो निकालेंगे आपका स्क्वायर रूट जब आप इसको सोल्व करेंगे लगभग इसकी वैल्यू आएगी आपकी 11.48 आएगी। अगर आपको ये आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं आपको इसको बता भी देता हूँ। तो देख कैसे निकालना है आपको स्क्वायर रूट। ये 132 है, छोटी क्लास में सिखाया जाता था आपको। पीछे से पेयर बनाते एक पेयर या अकेला। तो फिर आप क्या करते थे एक का स्क्वायर एक, ये कट गया आपका 32 का आपने उतार लिया। 1 जो यहाँ पे आया इसका क्या है दोगुना लेते ट्वाइस लेते थे 2। अब यहाँ पे एक प्लेस बच गया आपका। अब क्या करते थे कुछ ऐसा लेना है जो इसको आप डिवाइड करते बढ़ाना हो। तो देखो एक लिया एक एकम एक यहीं पे हो गया 21 का आपका। तो ये आपका एक तो ये एक। अब इसके बाद हमारे पास है ही नहीं तो डिजिट अगर आप पास से मानते हो तो यहाँ का लग गया डेसिमल। ये हो गया आपका ऐसे। फिर वही तरीका अप्रोच करना है आपको। 11 का जो है आपको दोगुना लेना है नहीं ट्वाइस लेना है। तो कितना 11 दूनी 22। अब इस प्लेस पे फिर आपको कोई वैल्यू लेनी है। तो जो आप वैल्यू लेंगे इस प्लेस के ऊपर जो लेंगे आप वो क्या लेंगे बिल्कुल इसे वैसे डिवाइड करना है। 22 पंजे 110। तो 5 से ज़्यादा आ रहा है तो हम 4 पे लेंगे इसको। 4 पे लेते हैं तो आप साइड में क्या जैसे 2 2 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
4 4 16, 4 8 ये आपका 9 और ये आपका हो गया 4 दूनी 8 तो 4 पे जाएगा 8 9 6। इस तरह आपको इसको करते जाना है तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 11.48। इस तरह आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 34 था। तो ये आपका सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन है। इफ़ साइन एक्स 3/5 कोस वाई घटा 12/13 तो वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाइन सेकंड क्वाड्रेंट है। आपको दिया गया है कि दोनों ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं और सेकंड में पता है साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। आपको वैल्यू क्या निकालनी है, साइन एक्स प्लस वाई की निकालनी है। तो देखिए ये करते हैं, क्या दिया गया आपको, साइन एक्स 3/5 दिया गया है, कोस वाई घटा 12/13 दिया गया है और निकालना क्या आपको, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक आइडेंटिटी पता है, साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, ये निकालना है। इसका मतलब कि साइन एक्स और कोस वाई तो हमें दिया गया है, हमें क्या निकालना, कोस एक्स और साइन वाई निकालना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, पहले साइन एक्स का करते हैं। साइन एक्स कितना दिया गया, 3/5 दिया गया है। क्या निकालना है, कोस एक्स निकालना है। तो हमें पता है जो कोस एक्स होता है वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। आप रख देंगे वैल्यू 1 माइनस में साइन एक्स की वैल्यू कितनी, 3/5 3/5 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे आप ए कितना आएगा, 9/3 का जो स्क्वायर होता है 9, 5 का हो गया 25। तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 25। तो ये अगर 1/1 है तो 25 माइनस 9 पूरे का स्क्वायर रूट है। 16 में से 9 25 में 9 गए कितना हो गया आपके 16/25 इसका स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे 4 किसका है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो कितना 4, ये आ गया 5। तो आप लिख सकते हैं जमा घटा, इसलिए लिखा अभी बताएंगे कौन सी क्वाड्रेंट के अंदर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें पता है ये क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करा है। तो आपका क्या है, एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपका जो हमें कोस एक्स की वैल्यू निकाली वो क्या है, माइनस में लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। अब हमें कोस एक्स तो मिल गया, अब हमें निकालना क्या है आपको, कोस वाई दिया गया, साइन वाई निकालना है। साइन वाई के लिए क्या करेंगे हम, कोस वाई का यूज़ करेंगे। कोस वाई कितना दिया गया आपको, घटा का 12/13 निकालना है क्या आपको, साइन वाई निकालना। बिल्कुल वही काम तरीका आपका, 1 माइनस साइन, जैसे आपको 1 माइनस कोस दिया है, कोस वाई कोस स्क्वायर वाई ले लिया है। तो कितना आगे वैल्यू, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 1 माइनस कोस वाई की वैल्यू दे रखी है, घटा 12/13 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपकी, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। तो आपका कितना आ गया, एलसीएम आ गया 169। तो 169 माइनस 144 घटाएंगे आप, ये आ गया आपका 25, नीचे कितना आ गया 169 स्क्वायर रूट है अभी ये। तो 25 का 5 का है और 169 किसका है, 13 का है। तो जमा घटा 5/13। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई है, तो क्या है वाई लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो हम वैल्यू लेंगे 5/13। तो अब हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस वाई के लिए हमारा जो फार्मूला है वो क्या है आपका, साइन एक्स प्लस वाई, ये निकालना है। क्या था, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई। जो वैल्यू है इसके अंदर रख देनी है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5 दी गई थी। कोस वाई की वैल्यू कितनी है, घटा 12/13 है, जमा का हिसाब। कोस एक्स की वैल्यू भी निकाली 4/5 है और साइन वाई कितनी है, 5/13 है। कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ देना है। जैसे यहाँ देखिए कुछ कट नहीं रहा है, तो ये हो गया 12×3 = 36, 13×5 = 65। यहाँ देखिए आप 5 से 5 आप
काट सकते हैं। नहीं काटना तो आप डायरेक्ट सेम एलसीएम ले लीजिए। तो साइन नेगेटिव तो नेगेटिव है आपका, ये कितना 13 पंजे 65 और 5 चौक 20। तो आपका नीचे क्या आ गया, सेम आपका एलसीएम हो गया 65, तो नेगेटिव 36 20, दोनों को देखिए दोनों नेगेटिव है तो कितनी वैल्यू आएगी माइनस का 56, ये कितना हो गया 65। तो हमारी जो साइन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी माइनस का 56/65। ये हमारा क्या है आंसर जो हमें निकालना था। तो ये आपका जो है 2017 का मैथमेटिक्स का हरियाणा बोर्ड द्वारा लिया गया पेपर पूरा होता है।